हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इंग्लिश स्पेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और मैं बता दूं आप सभी के लिए बड़े खुशखबरी की बात है, बड़े प्रसन्नता की बात है कि अब आप सभी के सामने नई वीडियो नए अंदाज में पेश होने वाली है और हर बच्चा अब पढ़ेगा इंग्लिश, बोलेगा इंग्लिश, सीखेगा इंग्लिश। जिन लोगों को इंग्लिश बोलने नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, वो लोग अब जुड़ेंगे डेली हमारे साथ इंग्लिश पेज यूट्यूब चैनल के साथ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक क्लास जिन बच्चों को बिल्कुल इंग्लिश पढ़ने तक नहीं आता है, इंग्लिश का वर्ड छोड़िए, वो लेटर तक नहीं पहचानते हैं। अब उन बच्चों को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब उन बच्चों के साथ भी इंग्लिश पेज यूट्यूब चैनल पर नई नई वीडियोस लगातार आती रहेंगी। वो सभी बच्चे अब बोलेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे अंग्रेजी को। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बच्चों शुरू करेंगे अंग्रेजी के वर्णमाला यानी अल्फाबेट को। हम आराम आराम से एक एक अक्षर को पहचानेंगे। पहले हम पहचान सीखेंगे, फिर उसके प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, उसका वर्ड सीखेंगे, है ना। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आज हम बात करेंगे बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। आज हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में और अंग्रेजी वर्णमाला को सभी लोग सीखेंगे। जिन बच्चों को ए से लेकर जेड तक नहीं आता है वो बच्चे इसको देख करके आज ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षर, अंग्रेजी के छोटे अक्षर, दोनों अक्षरों को आज वो बच्चे पहचानने लगेंगे। और अगर आपको पहले से पहचानने आता है तो अच्छी बात है, अभी आगे आपके लिए और भी चीजें अच्छी अच्छी मिलने वाली हैं। है पेशेंस, डोंट वरी, अब सभी लोग सीखेंगे और बोलेंगे, पढ़ेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला को हम इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। इतनी बात पता हो गई सभी लोगों को। अब समझिएगा पूरे अंग्रेजी के वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यही जानना है। तो टोटल कितने होते हैं नंबर ऑफ लेटर्स? 26। कितने होते हैं बच्चों? 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, 26 अक्षर होते हैं। अब समझो मेरी बात को, बड़े अक्षरों की पहचान यानी कैपिटल लेटर्स, जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर होते हैं उनको कहा जाता है कैपिटल लेटर्स। तो चलो हम पहले कैपिटल लेटर्स को पढ़ेंगे। एक बार मैं इसको पढ़ के समझा दे रहा हूं, फिर हम बारी बारी से इसको सीखेंगे। अभी तुरंत समझिएगा मेरी बात को। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये आपका हो गया ए टू जेड। अब सुनिए मेरी बात को। अब हम एक बार पहले ऐसे देखिए, हम रखेंगे तो आप लोग अपने मन में पढ़ लीजिएगा, फिर हम बोलेंगे। जैसे देखो हम ऐसे रखेंगे तो अपने मन में आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है ये, फिर हम बोलेंगे तो अपना आप मिला लीजिएगा सही है कि गलत है। चलो फिर शुरू करते हैं। ये क्या है? ए, फिर क्या है? बी, फिर क्या है? सी, फिर क्या है? डी। समझ में आ रहा है ना? ऐसे मिलाते रहो, अपने मन में तुरंत पढ़ पढ़ के मिलाते रहो। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। पढ़ लिए पूरी बात? आई समझ में कि नहीं? अब अगर नहीं आएगा समझ में तो एक दो बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। ऐसे हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप पहले उस जैसे हम बोलेंगे उसके पहले एक बार आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आप अपने मन में पढ़ लेंगे ए तो हम फिर बोल देंगे ए, आप मिला लेंगे। बी फिर आप बोल देंगे बी,
फिर आप बोलेंगे सी, तो फिर हम बाद में बोलेंगे सी। अपना आप मिला लीजिएगा इस तरह से। ऐसे आप 2-3 बार देखेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा और पूरी तरह से आप क्या लिखा है, छोटे अक्षरों की पहचान यानी स्मॉल लेटर्स। जो बड़े अक्षर होते हैं उन्हें कहते हैं कैपिटल लेटर्स, जो अंग्रेजी के छोटे अक्षर होते हैं उन्हें कहते हैं स्मॉल लेटर्स। चलो एक बार मैं इसको पढ़ के समझा देता हूं, फिर दोबारा से हम जैसे इसको सीखे हैं उसी तरह से इसको भी सीखेंगे। ओके, चलो आराम आराम से सीखेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, एक बार मैंने पढ़ के समझा दिया। अब हम एक बार से पहले आप अपने मन में पढ़ लीजिएगा, फिर हम उसको मिला देंगे, ठीक है ना। चलो पहले आप अपने मन में पढ़ लो ए, फिर हम मिला देंगे ए। अब आप इसको बी पढ़ रहे हैं कि सी पढ़ रहे हैं, अपने मन में पहले पढ़ लीजिएगा, फिर हम बाद में बोलेंगे तो मिला लीजिएगा हमारा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। चलो आ जाओ मिलाते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है ना। अब इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया है, कम समझ में आया है, एक दो बार वीडियो को पीछे करके देख लेंगे, आ जाएगा समझ में। ठीक है ना। अब आपको हमने बता दिया बड़े अक्षर के, बड़े लेटर्स के एबीसीडी आपको, और छोटे अक्षरों के भी एबीसीडी की पहचान हमने आपको बता दिया। समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। ठीक है ना। अब चलो बच्चों, अब क्या है बड़े अक्षरों की पहचान। देखो यहाँ पे लेटर्स आगे पीछे लिखे गए हैं, यहाँ पे भी लेटर्स आगे पीछे लिखे गए हैं, तो आप पहले अपने मन में बोल दीजिएगा कि हाँ ये क्या है, फिर हम बता देंगे, है कि नहीं। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। यल, डब्ल्यू, जेड, डी, वी, एफ, क्यू, एच, आई, जे, के, ए, एम, टी, ओ, वाई, जी, आर, एस, एन, यू, ई, बी, एक्स, पी, सी। ये आपके हो गए 26 अक्षर। ये हो गए आपके कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर। आ जाओ अब हम चलते हैं कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में छोटे अक्षरों की पहचान करेंगे। देखो बाबू, सबसे पहले क्या है, टी, बी। पहले तुम बोलो ना, पहले अपने मन में बोल दो, या तो बोल के ही बोल दो हाँ ये क्या लिखा है, फिर मैं बोलता हूं तुम मिला लो उसको। तुम लोग बस ऐसे देखते हो पता नहीं क्या, बोल बोल के पढ़ो ना भाई, आवाज नहीं आ रही यहां तक, बोल बोल के पढ़िए। टी, बी, डब्ल्यू, डी, जेड, एफ, आर, एच, एक्स, जे, वी, एल, वाई, एन, एस, पी, क्यू, जी, ओ, ए,
यू, के, सी, आई, यम। ये क्या है? इसको जो है इसका नाम लिख के कमेंट बॉक्स में भेजो तो देखते हैं कौन लोग पढ़ रहे हैं। इसका नाम कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। चलो बच्चों, इतना हो गया। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स दोनों को हमने पहचान लिया अच्छी तरह से। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे बच्चों मिलते जुलते अंग्रेजी के छोटे अक्षर। ये ऐसे अक्षर है ना, ये 3 पेयर ऐसा है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। ये बी है, डी है, क्यू है, पी है, क्यू है, एन है और यू है। ये बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। चलो देखते हैं। देखो, आपको सबसे पहले ना ऐसे गोला बना देना है। गोला बना दिया, गोला बना दिया। ये तो पता होगा ना कौन सा हाथ दायां है कौन सा हाथ बायां है। देखो अगर आप बायां बोलेंगे तो बा तो बोलेंगे पहले बा से बायां और बा से बी। देखो ध्यान से, ये आपका है, ऐसे में खड़ा हूं, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है, यही ना। ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है। तो अगर हम इसके बाएं लगा देंगे तो देखो बाएं लिखो, बाएं लिखेंगे तो पहले बा लिखेंगे हम, और बी लिखो तब भी हम बा लिखेंगे, यही ना। तो इस तरह से अगर हम इस गोले के बाएं तरफ ऐसे पाई लगा देंगे, देखो ऐसे, ये गोला बनाया, गोले के बाएं साइड में मैंने एक पाई लगा दिया, एक लाइन लगा दिया, एक लाइन लगा दिया। कहां लगाया? गोले के बाएं साइड में। तो बाएं साइड में क्या होता है? जब बाएं साइड में आप लगा देंगे लाइन तो बा से बाएं, बा से बी, तो ये बी बन गया। चलो एक और गोला बनाते हैं, ठीक है ना। अब जब इसको आप गोले के जब आप दाहिने तरफ लगा देंगे, दाएं, तो दाएं तरफ क्या बनेगा? देखो अगर आप दाएं तरफ लगा देंगे गोला, ये लगा देंगे लाइन, तो ये डी बन जाएगा, यही ना। ये गोला बनाना है, गोले से बी भी बनेगा और गोले से डी भी बनेगा। अगर गोले के बाएं तरफ आप लगा देंगे लाइन, डंडा लगा देंगे, तो ये बी बन जाएगा, क्योंकि बी से बा भी बनता है और बी से बी भी बनता है। देखो बी, तभी आप बा लिख रहे हैं, और बा बाएं, तब भी आप बा लिख रहे हैं, तो दोनों में बा आएगा। यानी कि बाएं आपको जाना है, गोला के बाएं लगा देंगे लाइन तो बी बनेगा, और गोला के दाएं लगा देंगे लाइन तो डी बनेगा। आ गई बात समझ में? चलो अब देखते हैं, यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है बच्चों। देखो ये आपका क्या है? एक लाइन है, इसका पेट जो है ना निकला हुआ किधर की तरफ? इधर सामने की तरफ निकला हुआ है। अगर सामने निकलेगा तो ये पी रहेगा, है ना। क्या रहेगा? ये पी रहेगा। और देखो अगर क्यू की तरफ निकलेगा, इधर बाएं निकल जाएगा ये, तब ये क्यू बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये देखो, ये एक लाइन खींच देना। अगर आप इसके दाहिने तरफ निकाल देंगे, दाहिने निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये देखो, नहीं कहते हैं बाप मेरा दाहिना हाथ है, बाप के ऊपर मुझे गर्व है। तो देखो ये लाइन लगा दिया। अब लाइन के सामने अगर आपने पी निकाल दिया, ये सामने दाहिने निकाल दिया इसके, तो पी बन गया ना। ये पी बन गया, पापा वाला पी बन गया, ये पापा हो गया। यानी कि डंडा लगा दिया आपने, डंडा के सामने अब आपने दाहिने तरफ निकाल दिया पेट उसका, ये पी से पापा हो गया, है ना। अगर क्यू निकाल दिया इधर, बाएं निकाल दिया इसके, ये क्यू बन गया। ठीक है ना? आगे बात समझ में? चलो, नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? समझो मेरी बात को। शादी होती है, शादी में क्या होता है? शादी में जो दुल्हन होती है, रानी होती है, वो बाएं तरफ बैठती है और दूल्हा दाएं तरफ बैठता है। तो आओ अब समझते हैं। देखो ये पाई लगा दिया, पाई लगा दिया। अब दुल्हन कहां बैठ, रानी कहां बैठती है? बाएं तरफ बैठती है। तो अगर हम पाई में बाएं तरफ निकाल देंगे ये, तो क्यू बन जाएगा। और क्यू से क्या बनता है? क्वीन। क्यू से क्या बनता है? क्वीन। तो यानी कि अगर हम पाई के बाएं तरफ पेट निकालेंगे तो क्यू बनेगा, और क्यू से क्वीन, क्योंकि क्वीन जो है ना किंग के बाएं तरफ बैठती है, यानी कि इसका पेट बाएं निकलेगा तो क्यू बनेगा, और अगर दाएं निकलेगा तो फिर पी फॉर पापा हो जाएगा। ठीक है? आगे बात समझ में आ जाओ। अब यू, यहां पे देखो, यन है और यू है, ये दो कॉन्सेप्ट है, दो अक्षर और है बच्चों, समझो मेरी बात अच्छी तरह से। यन है, क्यू है, यन है, यू है। देखो यन, ये नीचे ताकत हो, नीचे देख रहा है, ये ऊपर ताकत है। समझिए, दोनों अक्षर सेम है लेकिन देखने का तरीका अलग अलग है। यन का आवा तो ना तो निकलेगा मुंह से ना, यन बोले ना, यू बोलिए यू, ऊ निकल रहा है ना। दोनों देख रहे हैं, ई नीचे देखा था, ई ऊपर देखा था। जब आप ना बोलेंगे, ना यन बोलेंगे तो ना निकलेगा, ना से नीचे होता है, वो नीचे देखा था, यानी कि ये यन है। अब बोलेंगे नीचे, नी मतलब नीचे देखा था, यन में भी ना आ रहा है, नीचे में भी ना आ रहा है, तो ये हो गया यन। और ऊपर बोलेंगे तब वो ऊ आ रहा है, यू बोलेंगे तब वो ऊ आ रहा है, यू ऊपर, यू हमेशा ऊपर देखेगा,
ये हो गया आपका यू। बताओ बात समझ में आएगी नहीं सभी लोगों को? बताइए फटाफट से, सभी को बात समझ में आएगी नहीं? ये हो गया आपका, फिर से देखिए, बी है, डी है, पी है, क्यू है, एन है, यू है। पूरी मैंने बात समझा दी आपको, ठीक है ना? जैसे जैसे मेरी समझ में आया मैंने आपको को रिलेट करके समझा दिया बच्चों। उम्मीद है कि समझ में सभी को आ ही गया। वॉवेल्स, कंसोनेंट्स कितने बताए थे मैंने? टोटल 26 लेटर्स, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। क्या क्या बच्चों है? वॉवेल्स, कंसोनेंट्स। वॉवेल्स में क्या क्या होता है? वॉवेल का मतलब होता है बाबू स्वर। क्या होता है? वॉवेल का मतलब होता है स्वर। जैसे देखो ए ई आई ओ यू, अभी मैंने बताया था ना आपको अंग्रेजी के बड़े लेटर्स में ए ई आई ओ यू था, उसी के बीच में जो आपने पढ़ा 26 लेटर्स उसमें था ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू को आप कहते हैं स्वर, यानी कि वॉवेल्स। ओके, अब देखते हैं कंसोनेंट्स। अच्छा, वॉवेल्स कितने होते हैं? वॉवेल्स होते हैं 5, ठीक है ना? कंसोनेंट कितने होते हैं? ये होते हैं बाबू 21, यानी कि 21। देखो वॉवेल्स क्या क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़ दो, बाकी सभी वॉवेल्स हो जाएंगे। बी, अभी नहीं आया समझ में? अच्छा नहीं पहचान पा रहे हो? यहां भी पहचान लो, पहले तुम बोलो फिर मैं बोल रहा हूं, मिला लेना अभी। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये आपके कंसोनेंट यानी कि व्यंजन है। स्वर ऊपर है, व्यंजन नीचे है। स्वर मानी वावेल। वावेल कितने होते हैं? 5। कंसोनेंट 21। अब बच्चों को भूल जाएगा, आप लोगों को ये भूल जाएगा यार 5 तो होता है, 21 तो होता है, वावेल भी होता है, कंसोनेंट भी होता है, लेकिन वावेल कौन सा होता है, कंसोनेंट कौन सा होता है, ये भूल जाएगा ना। कोई बात नहीं बोलेगा। देखो 1 2 3 4 5 वावेल्स में ये निकाल दो। वावेल क्या लिखा है बच्चों? वावेल क्या लिखा है? वावेल। वावेल में कितने स्पेलिंग में लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5। वावेल 1 2 3 4 5। वावेल की स्पेलिंग भी 5 है और वावेल की संख्या भी 5 है, ठीक है ना? वावेल के स्पेलिंग में जो लेटर्स है वो भी 5 है और वावेल भी 5 है। इस तरह से आप इसको समझ लेंगे। हाँ, वावेल 5 होते हैं, बाकी एम में सज्जय कुल है ना लेटर, इनमें सज्जय कुल है, ठीक है ना? ये ज्यादा है। ओके, अब एक काम की बात बच्चों, सेमी वावेल क्या होता है? व्हाट इज सेमी वावेल? सेमी वावेल किसे कहते हैं? सेमी वावेल कहते हैं बाबू डब्ल्यू और वाई को। डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई, इसे कहते हैं सेमी वावेल। अब इसका रीजन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं पहले ही। अगली वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ये चीज, अंग्रेजी वर्डों के उच्चारण, है ना? अंग्रेजी वर्ड का उच्चारण, ये का मतलब क्या होता है, इसको कैसे कैसे पढ़ते हैं, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है, ये सारी बातें अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। और जब तक सभी लोगों को पढ़ना आ नहीं जाएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसको सभी लोगों को सिखा के छोड़ेंगे, सभी लोगों को पढ़ा के छोड़ेंगे। इंग्लिश सब लोग अब पढ़ना सीख जाएंगे, टूटे फूटे शब्दों में थोड़ा मोड़ा बोलना भी सीख जाएंगे और मेहनत करेंगे तो बिल्कुल फ्लुएंट बोलेंगे, ठीक है ना? फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर अभी तक कुछ भी क्लास में अच्छा लगा हो कि हाँ क्लास अच्छी है, कुछ अगर दिल को छू गया हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।